नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं दर्शकों। प्रेत के द्वारा बहुत ही पावरफुल और प्रचंड वशीकरण एक ऐसा रहस्य जो कि एक साधक ने कई बार प्रयोग किया और इसके विषय में जानकारी दी, बहुत ही खरा प्रमाणित। लेकिन इसको करने के लिए थोड़ा सा समय देखना होता है। समय का मतलब ये है कि एक जो शाबर पद्धति का विधान होता है, विधान का प्रयोग करना होता है और विधान में ही सारी खूबी होती है। हड़बड़ाहट में आपको नहीं करना होता है और ये प्रयोग इतना अचूक है कि कभी फेल नहीं होता। इसको करने के लिए ज्यादा कोई तामझाम की भी आवश्यकता नहीं है। बस शाम को प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट सुबह दिखेगा। और इसकी जो विधि है, विधि आपको सोशल साइट पे कहीं नहीं मिलेगी। कारण क्या है? यह एक ऐसे साधक के पास था जो कि अशिक्षित है। सोशल साइट से उनका कहीं लेना देना नहीं है और ये विधि उनके गुरु ने उनसे करवाई थी, सामने ले जा करके खुद करवाई थी। तो आपको इस विधि को सिद्ध करना है। एक दिन में सिद्ध हो जाएगा, एक दिन का प्रयोग है। बात आएगी इसके प्रयोग की, तो इसका जब प्रयोग करेंगे तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति पे जहां पे रुका हुआ धन है वो भी आपको मिलेगा। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका पे कर सकता है या प्रेमिका अपने प्रेमी पे कर सकती है। प्रयोग कभी फेल नहीं होता है, क्योंकि जब ये प्रयोग एक साधक ने, शिष्य ने दिया तो मैंने उसको बहुत हल्के में लिया। तो मैंने कहा आप करके दिखाइए। तो उसने जिन जिन लोगों का मैंने काम दिया कि आप इन लोगों का करके दिखाइए, उसने परफेक्ट करके दिखाया। बात यहां आती है रिजल्ट की। तो आप लोग इस प्रयोग को नोट कर लीजिए और जो निडर साधक हैं वही लोग इसे करिएगा। जो डरपोक किस्म के साधक हैं मत करिएगा, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। तो आप लोग प्रयोग को नोट करिए। आप किसी भी शनिवार को इस प्रयोग को कर सकते हैं, संध्या के समय कर सकते हैं। संध्या के समय आप बिल्कुल पाक साफ कपड़े पहनेंगे, स्वच्छ किसी भी रंग के हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक कलावा लेंगे और जाएंगे, जो बबूल का पेड़ है उस पे एक बांदा होता है, बंदा। पेड़ के ऊपर एक पेड़ जगता है, इसे बोलते हैं बांदा या बंदा। हर पेड़ पे नहीं होता है, हर पेड़ पे नहीं होता है, किसी किसी पेड़ पे होता है। इस पेड़ का चुनाव करना है। प्रेत का वास इसी बांदे के ऊपर होता है। जिस पेड़ पे बंदा होगा, बबूल के पेड़, देसी कीकर के, उस पे प्रेत का वास होगा। आप जाएंगे, बांदे के ऊपर आप कलावे को लपेटेंगे और ये कहेंगे, प्रेतराज मुझे एक विशेष कार्य के लिए आपको ले चलना है, आप चलें, आपको मैं भोग दूंगा। इतना बोलना है और मीठा चढ़ाना है आपको, कुछ भी मीठा हो, साथ में थोड़ा पानी चढ़ा देना है। उसी बंदे के ऊपर चले आना है। अगले दिन सुबह दिन में जाना है आपको, 12 और 2 के बीच में। समय नोट कर लीजिएगा, 12 बजे से 2 बजे के बीच में, दोपहर में। क्यों? रात में आप डरेंगे, भयभीत होंगे, हो सकता है प्रेत आपके सामने आ जाए। इसलिए आप ऐसा नहीं करिएगा, दिन में जाइएगा, उसको नमस्कार करिएगा, बोलिएगा प्रेतराज चलिए, हम आपको लेने आए विशेष कार्य के लिए, आपको भोग देंगे। इतना कह के उस बंदे के डाल को तोड़ लीजिए, तोड़ के ले आइए। उसके बाद घर में ला करके आप उसका पूजन करिए। पूजन करने के बाद उसको तोड़ के टुकड़े बनाइए और हांडी में भर के इसकी राख बना लीजिए, भस्म। भस्म जब बन जाएगी तो आप, जब भस्म बन जाए तो किसी भी शनिवार के दिन उस चुटकी में भस्म लेंगे, एक साइड में कटोरी में रखेंगे, जितनी प्रयोग करना है उतनी कटोरी में रखेंगे। उसके साइड में आपको मीठा, जल अलग अलग रखना है और बैठ के प्रेतराज की पूजा करनी है। मानसिक आवाहन करना है कि प्रेतराज आइए, मेरा ये काम है फला व्यक्ति को फला कार्य के लिए, इस काम के लिए मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूं। ऐसी
अपनी इच्छा प्रकट करनी है 2 मिनट 4 मिनट बैठ के। उसके बाद उस भभूति पे फूंक मारना है। वो राख यानी भभूति आप ले जा करके जिसके ऊपर डाल देंगे वह व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा, आपके बस में होगा, उसका मानसिक संतुलन आपके कंट्रोल में होगा। जो आप कहोगे वही करेगा। बहुत ही प्रचंड पावरफुल ये वशीकरण है, बहुत ही प्रमाणित है। तो आप इसे करिए और इसका जो रिजल्ट है बहुत ही खरा है। जो डरपोक टाइप के साधक हैं वो इसको प्रयोग ना करिएगा। बांदा को तोड़ते समय अगर आप डर गए, घबरा गए तो आपको हानि हो सकती है, पेड़ से नीचे गिर सकते हैं। इसलिए आप जो है बिल्कुल निडर होकर के इस प्रयोग को करिएगा। बहुत ही अच्छा प्रयोग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं।